हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 20। आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेंस क्या है। हमने यहाँ पे लिखा है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी सराउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन मस्ट बी कर्व। मतलब लेंस आपका ट्रांसपेरेंट बॉडी है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से सराउंडेड रहता है, जिसमें से एटलीस्ट वन आपका कर्व होनी चाहिए। यदि आपका दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस यदि आपका प्लेन हो जाए तो उस कंडीशन में या तो प्रिज्म होगा या नहीं तो स्लैब होगा। यदि रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है और पैरेलल है तो आपका स्लैब कहलाता है, और प्लेन है और पैरेलल नहीं है तो उस कंडीशन में हम उसको प्रिज्म बोलते थे। लेकिन लेंस के लिए क्या कंडीशन है ना, लेंस जो है ट्रांसपेरेंट बॉडी है सराउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी कर्व्ड, है ना। एटलीस्ट एक जो है उसका कर्व होनी चाहिए। मतलब दोनों प्लेन हो गया तो या तो स्लैब होगा नहीं तो प्रिज्म बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेंस। तो कर्व तो है ना, कर्व आपका बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे लेंस पढ़ना है उसमें जो कर्व सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। इसीलिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंस में हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, ओनली स्फेरिकल लेंस पढ़ना है। कौन सा लेंस पढ़ना है, स्फेरिकल लेंस पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेम है ना, नेमिंग ऑफ लेंस। हम लोग लेंस का नाम नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं द स्फेरिकल सरफेस विथ लार्ज और ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेम फर्स्ट, है ना। लेंस का वो सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, और जब जिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा उसका नाम हम लोग बाद में रखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस, है ना, और हम लोग नाम कैसे लिखेंगे वो यहीं पे हम लोग सीख लेंगे। तो लेंस जो है, लेंस हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स का लेंस पढ़ेंगे, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। चलिए तो हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए पहले कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस ऐसा कुछ होगा सरफेस, मतलब इसका दोनों सरफेस आपका यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल है। मान लेते हैं ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। मतलब दोनों का यहाँ रेडियस क्या है, इक्वल है। तो इसका नाम होगा इक्वी कॉनकेव लेंस। इसका क्या नाम होगा, इक्यू, है ना, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको हम लोग इक्यू कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार दोनों सरफेस आपका क्या है, स्फेरिकल है। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है ना। मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा, दोनों सरफेस आपका कॉनकेव है ना, बल्जिंग इन है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो कॉनकेव है। तो ये इसका नाम हो जाएगा बाय कॉनकेव लेंस। बाय कॉनकेव लेंस इसका नाम हो जाएगा बाय लेंस। चलिए बच्चा, अब एक और टाइप्स का हम लोग लेंस देख रहे हैं यहाँ पे। एक आपका स्फेरिकल है और एक प्लेन है। हमने क्या बोला था कि लेंस आपका ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसका एटलीस्ट वन सरफेस आपका कर्व होनी चाहिए, और कर्व में कैसा, स्फेरिकल, जो कि हमारे सिलेबस में है। कर्व किसी टाइप का हो सकता है
है ना, स्फेरिकल हो सकता है, आपका पैराबोलिक हो सकता है सरफेस जो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ स्फेरिकल पड़ रहा है, मतलब स्फेरिकल लेंस। तो देखेंगे इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और इसका क्या है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा है, इनफाइनाइट ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है ना, तो इनफाइनाइट वाला ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम पहले हम लोग किसका नाम रखेंगे, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो प्लेन जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ये आपका प्लेनो, ये कॉनकेव लेंस, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, हम लोग जो बोले थे कि हम लोग लेंस का जो नाम लिखेंगे, हम लोग नेमिंग ऑफ लेंस में सबसे पहले हम लोग किसका नाम पहले लिखेंगे, है ना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या हो, है ना, ग्रेटर हो, लार्ज हो, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा है, ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, कन्वेक्स, और ये आपका कॉनकेव। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ये ऐसा सरफेस है। तो यदि हम लोग इसका रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, इसका ये वाला का कम। देखेंगे कैसे कम हो जाएगा, एक मिनट, हमने ऐसे बनाया और ऐसे और ऐसे हमने किया। चलिए ठीक, यदि हम लोग यहाँ पे सर्किल बनाएं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इतना हो जाएगा, ये R1, और ये वाला छोटा है, ये हो जाएगा क्या चीज़, R2। तो यहाँ पे कौन सा, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो है ना, ये पहला सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, और पहला सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है ना, कैसा है, कन्वेक्स, बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, है ना, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमने क्या बोला कि लेंस का जो नेमिंग करेंगे उसमें फर्स्ट हम लोग, है ना, नाम जो लिखेंगे उसमें फर्स्ट हम लोग उस, है ना, नाम लिखेंगे, वो पहले लिखेंगे वैसा सरफेस का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, ज़्यादा हो, उसको पहले लिखेंगे, और दूसरे वाले सरफेस का बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, आपका 4 टाइप्स का कॉनकेव लेंस आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कन्वेक्स लेंस देखते हैं। हम लोग कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे दोनों सरफेस इसका कन्वेक्स है, ये इसका रेडियस R है और इसका भी रेडियस आपका क्या है, R है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इक्यू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, है ना, ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये R2 है, मतलब डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका दोनों सरफेस कन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा टाइप जो होता हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तीसरा टाइप का जो हो जाएगा, एक सरफेस आपका कन्वेक्स है और दूसरा सरफेस आपका प्लेन है ना, तो ये तो प्लेन है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो वो तो ऑटोमेटिक सबसे बड़ा ही होगा, इसीलिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब चौथा जो आपका हो गया यहाँ पे ध्यान देंगे,
ये सरफेस आपका क्या है, ये सरफेस आपका क्या है बच्चा, कन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ठीक है, ये वाला कन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। यदि बात करें रेडियस का तो ये ऐसे आ जाएगा और इसका बात करें तो ये इसका ऐसे चला जाएगा। तो आप देख रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा है, मान लेते हैं इसका R1 है, इसका आपका क्या है R2 है। तो यदि बात करें तो ये बड़ा सर्किल हो गया, यहाँ पे R2 इज़ ग्रेटर देन R1 हो गया, है ना। तो कौन सा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, R2 का, और R2 है क्या, बल्जिंग इन है, मतलब कॉनकेव है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। चलिए हम लोग देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू थिन लेंस। हम लोग को यहाँ पे थिन लेंस पढ़ते हैं हम लोग। थिन लेंस किसको बोलेंगे, थिकनेस ऑफ लेंस यदि स्मॉल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिन लेंस पढ़ेंगे, है ना, थिन लेंस बोलेंगे। तो थिन लेंस, टर्म रिलेटेड टू थिन लेंस में हम लोग पहले देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है देखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कि इफ़ ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन लेंस in such a way that after refraction from the lens the emergent ray becomes parallel to incident ray, then point at which refracted ray intersect the principal axis is called optical center. ठीक है, if a light ray is incident on lens, यदि आपका कोई लाइट रे लेंस पे इंसिडेंट होता है इस तरह से, है ना, इन सच ए वे डैट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, रिफ्लेक्शन लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे हम लोग किसको बोलते हैं, जो आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, लेंस से जो बाहर निकल जाएगा उसको इमर्जेंट रे। तो कह रहा है कि द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे, है ना, इस तरह से हो कि इमर्जेंट रे आपका इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए, then the point at which refracted ray intersect the principal axis, refracted ray principal axis को, है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। देखेंगे जैसे आपका ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं एक रे आपका ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, है ना, ऐसे गया और फिर इमर्जेंट रे आपका क्या हो गया, पैरेलल। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, है ना, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान में रखेंगे बच्चा, यदि कोई लाइट आपका लेंस पे इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने के बाद, है ना, इंसिडेंट के बाद इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए तो रिफ्रैक्टेड रे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे वो क्या है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। चलिए अब हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस एंड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो चलिए
हमने देखा यहाँ पे कि यदि कोई आप रे लोगे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो एज इट इज़ पैरेलल निकल जाएगा। इस बात हम लोग ऐसे डायरेक्ट ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई रे गया तो आराम से पैरेलल ही निकल गया बिना डेविएशन का। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, हमने बताया था कि कोई रे इस तरह से इंसिडेंट हो कि यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा, तो यदि आप यहाँ पे नॉर्मल खींचते हो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे नॉर्मल खींचते हो तो तो ऐसे कुछ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नॉर्मल आएगा, ऐसे आ जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यदि आप कोई भी इंसिडेंट रे आपका आता है, ध्यान देंगे, कोई भी रे आपका आता है, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ पे आपका इमर्जेंट हो गया, यदि पैरेलल हो गया तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, और इसी को हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लिखेंगे स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं आपका लेंस ये है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं ये सरफेस है ना, पहला सरफेस है S1 और ये आपका दूसरा सरफेस है S2। तो पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है C1 और दूसरा सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है C2। दोनों को यदि आप ज्वाइन कर लें तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा में कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हम लोग कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे, तो यदि कोई ऐसा लेंस जो क्या करे, कन्वर्ट कर दे, पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ट है ना, पैरेलल बीम इनटू कन्वर्जिंग बीम। इसका जो सिंबल होगा, इस टाइप के लेंस का जो सिंबल होगा हम लोग ऐसे दिखाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल, ये कन्वर्जिंग होगा क्या कि ये जो लेंस है, इस टाइप का लेंस हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है, तो सारा रे को क्या करेगा बच्चा, है ना, इसमें कन्वर्ज कर दिया, है ना, यहाँ से आपका। तो ये पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर दे रहा है,
तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा इसका सिंबल क्या होगा, ये आपका इसका सिंबल होगा। ठीक है, चलिए फटाफट पॉज करके लिखेंगे बच्चा। डाइवर्जिंग लेंस हम लोग क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट पैरेलल बीम इनटू डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। इसका जो आपका सिंबल होगा, सिंबल इसको जो हम लोग लिखेंगे, डाइवर्जिंग बीम, हम डाइवर्जिंग लेंस आपको बनाना होगा तो इसका सिंबल हम लोग इस तरह से देंगे। ठीक है, ये दे देंगे। तो डाइवर्जिंग बीम आपका क्या करेगा बच्चा, ये आपका डाइवर्जिंग बीम है, मान लेते हैं पैरेलल रे आया, तो इसको ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, इस तरह से आपका डाइवर्ज हो जाएगा। पैरेलल बीम को डाइवर्जिंग बीम में ये कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आपका मान लेते हैं बीच से जा रहा है, इस तरह से आपका ये क्या कर देगा, डाइवर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर देगा। पैरेलल बीम को डाइवर्जिंग बीम में कन्वर्ट जो कर दे, इसे हम लोग लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइमरी फोकल पॉइंट। प्राइमरी फोकल पॉइंट, और इसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, है ना। किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस position of object on principal axis if image formed at infinity is known as प्राइमरी फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकस। प्राइमरी फोकल पॉइंट या इसको फर्स्ट फोकस भी बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। ठीक है, चलिए हमारा दो टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जिससे कि इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो, है ना, इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो, इन्फिनिटी पे। तो याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे जाएगा आपको आराम से चलते बनेगा, और ये रे जा रहा है और ये भी आपका पैरेलल हो गया, तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट विच इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी इज नॉन एज, है ना, प्राइमरी फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और यही क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकस बोलेंगे। ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है बच्चा, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे, है ना। आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चा,
ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो हम लोग ऐसे कुछ ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो ये आप देख रहे हो, ये बीम कैसा रे है, कन्वर्जिंग है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है एक्चुअली में, ये इंसिडेंट रे है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है ना। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपका होता है ऑब्जेक्ट, है ना। और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया इस कंडीशन में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे है, जिससे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यही क्या कहलाएगा, प्राइमरी फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। तो याद रखेंगे, कन्वर्जिंग लेंस में फर्स्ट फोकस, है ना, लेंस के आपका लेफ्ट साइड होगा, और डाइवर्जिंग लेंस में लेंस के आपका राइट साइड हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी फोकल पॉइंट या सेकेंड फोकस, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकल पॉइंट या सेकेंड फोकस। प्राइमरी क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन था प्राइमरी फोकस या फर्स्ट फोकस। सेकेंड फोकस या सेकेंडरी फोकल पॉइंट जो है, या इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये है द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज जहाँ फॉर्म होगा, इमेज का पोजीशन जहाँ पे होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल फोकस या सेकेंडरी फोकल पॉइंट या सेकेंड फोकस, है ना। द लिखेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis if object is at infinity is known as principal focus। या इसी को बोलते हैं सेकेंड फोकस। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चा, इन्फिनिटी पे, है ना, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे आ रहा है आपका, इन्फिनिटी से जो आपका लाइट आ रहा है वो पैरेलल लाइट आता है, तो पैरेलल लाइट आ रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो आपका ये हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा, ये आपका इमेज का पोजीशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस, या यहाँ पे कहलाएगा सेकेंड फोकस, या प्रिंसिपल फोकस, या इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड फोकस, या इसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है, लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में आपका देखते हैं बच्चा, आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल हम लोग ले रहे हैं। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज ऐसे हुआ, तो इमेज कहाँ बनेगा, ये तो कहीं यहाँ मिलेगा नहीं, तो इमेज यहाँ पे बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस, है ना। सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। चलिए
है ना। और इसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, मेन फोकस आपका यही है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस में मेन फोकस जो हो गया आपका, है ना, प्रिंसिपल फोकस जो हो गया वो कौन हो गया, किधर है आपका, लेंस के राइट साइड है, और डाइवर्जिंग लेंस में लेंस के आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट जिधर होगा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है ना, प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और इसका डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, चूंकि ऑब्जेक्ट के साइड है, ठीक है, इंसिडेंट रे के साइड है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकल पॉइंट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फोकल पॉइंट, या है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा, फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए ये तो आपका फोकल लेंथ था। और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे बच्चा, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, याद रखेंगे हमने बोला था कन्वर्जिंग लेंस में आपने देखा था कि कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्ज करेगा, है ना। तो कन्वर्ज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इसमें आपका क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ एफ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए आपने, है ना, हमने बताया था कि फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। क्योंकि कन्वर्जिंग है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे, पैरेलल बीम लेंगे तो इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, प्रिंसिपल फोकस। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और वही डाइवर्जिंग बीम लेते हैं, डाइवर्जिंग लेंस ले रहे हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा आपका, इन्फिनिटी पे यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो रिफ्रैक्टेड रे तो इधर कहीं मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा, एपियर टू मीट होगा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड फोकस हो गया या प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाला दूरी इंसिडेंट रे के अलोंग, है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट हम लोग डिस्टेंस है, तो ये वाला यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। उसमें हम लोग इससे पहले जो भी पढ़े थे उसमें हम लोग कहाँ से मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जो वहाँ पे पोल का काम था यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है,
हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। डिस्टेंस मेजर in the direction of incident ray is taken as हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। तीसरा जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, डिस्टेंस मेजर in the opposite direction of incident ray is taken as negative। देखिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं कोई एक लेंस ले रहे हैं, ये आपका इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपका क्या है? सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये आपका C1 है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं R1, 0। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है वो, और प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम लोग एक्स एक्सिस ले लेंगे, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और सेकेंड का इधर हो जाएगा, तो ये आपका C2 है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है? R2, 0, है ना। तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा आपका? इधर है, हम लोग एक्स एक्सिस इधर लेंगे। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इंसिडेंट रे इधर लेंगे, तो ये यहाँ इधर वाला डिस्टेंस को भी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस आपका नेगेटिव, है ना। याद रखेंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं। और इमेज मान लेते हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इमेज, है ना। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कहलाएगा? U, 0, और इमेज का पोजीशन क्या कहलाएगा? V, आपका 0। मान लेते हैं इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे कुछ चला जा रहा है ना, तो इमेज आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो V क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ पे V क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, चूँकि आपका किधर है? ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंस रे के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे V पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, यहाँ पे R1 नेगेटिव और U भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसको आप याद रखेंगे, है ना। चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला, है ना। हम लोग लेंस मेकर फार्मूला देखने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे।